हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज जिस वीडियो के ऊपर हम वर्किंग करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि हमारे पास जो ऐड फेसबुक की तरफ से जो हमारे पास ऐड का डेटा आता है कन्वर्जन एड्स के ऊपर, हमें उसको किस तरीके से रीड करना है और डेटा को एनालाइज करके हमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक लाइव डेटा ऐड अकाउंट का। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक और ऐड अकाउंट के ऊपर वर्किंग करके आपको समझाया था आपने क्या स्टेप्स लेना है अगर आपके पास सर्टेन रिजल्ट्स आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो वीडियो नंबर 2 है, आज हमारे पास डिफरेंट ऐड अकाउंट है, डिफरेंट वर्किंग है, और आज हम देखेंगे हम इस ऐड अकाउंट के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं आपने किस तरीके से उसको एनालाइज करना है और अपने पास स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर वन जो हमारे पास यहाँ पे डेटा मौजूद है वो सिंपल डेटा हमारे पास यहाँ मौजूद है। जैसे यहाँ पे हमारे पास परचेजेस मौजूद है, अमाउंट स्पेंड यहाँ पे मौजूद है, सेल्स मौजूद है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू को मैं सेल्स कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो समझने में, और यहाँ पे रोएस मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद नहीं है, जैसे सीपीसी, सीटीआर, सीपीआर जो चीज़ें हैं, सीपीपी वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन ये वाला जो ऐड अकाउंट है मेरे पास इतना ही इसके पास डेटा मेरे पास रिक्वायरमेंट में आया है, तो मैं इसको आपको उसी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन फेसबुक ऐड के ऊपर, कन्वर्जन ऐड के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है किसी भी उसका रोएस। ठीक है, अगर आपके पास कॉलम्स में अगर आपने रोएस को नहीं ऐड करा हुआ तो आप किसी भी किस्म का कोई भी स्टेप नहीं ले सकेंगे, और अपने पास रिपोर्टिंग करते वक्त आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स करेंगे अगर सिर्फ आप अमाउंट स्पेंड और परचेजेस को देखें। रोएस जो है आपका बहुत बड़ा अमाउंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रोएस आपको बताता है कि आपने कितना रिटर्न हासिल करा है एड स्पेंड करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने फेसबुक को $1 दिया और फेसबुक ने उसके बदले आपको कितना रिटर्न ला के दिया, ये इसका सिंपल सा मतलब है। मैं अभी आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऐड अकाउंट मौजूद है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच किस्म के डिफरेंट रिजल्ट है। मैं इसको इस तरीके से आपके लिए आसान कर देता हूँ कि ये एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग हो रही है और एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स लॉन्च हुए हुए हैं और उनका डेटा मौजूद है। ठीक है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट का मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि हमारे पास आसानी हो समझने में। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मौजूद है तो उसके लिए काफ़ी लंबी और लेंदी चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है एड क्रिएटिव का और एड ऑडियंस का। तो मैं इसके लिए आसानी के लिए आपको कह रहा हूँ यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग की है डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स के ऊपर, ताकि हमारे पास आसानी हो। ठीक है, तो नंबर वन एड सेट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर वन एड सेट के ऊपर हमारे सबसे पहले जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो परचेजेस है। ठीक है, किसी भी ऐड को एनालाइज करने के लिए, कन्वर्जन ऐड के लिए ई कॉमर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो रोएस के बाद आता है ना, वो सबसे पहले आती है उसकी परचेजेस। ठीक है, अगर आपके पास परचेजेस हैं, आपने ऐड रन किया हुआ है, आपको ऐड रन करते हुए 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे हो चुके हैं, और आपने अपना ऐड अकाउंट खोल के देखा है, आपने सबसे पहले नोटिस ये करना है कि आपके पास परचेजेस है या नहीं है। अगर आपके पास परचेजेस नहीं है तो ये सारे जो वर्किंग है वो फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि परचेजेस ही नहीं होगी तो आपके पास रोएस नहीं आएगा, रोएस नहीं आएगा तो आपके पास सीपीपी नहीं आएगी, ना आपके पास पता लगेगा हुआ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि परचेजेस मौजूद हैं। ठीक है, अब ये ऐड अकाउंट के ऊपर मुझे नहीं पता ये ऐड कब से चल रहे हैं कब से नहीं चल रहे, एनालाइज कर लेते हैं। ये ऐड को चलते हुए 1 वीक हो गया और ये हमारे पास डेटा मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 36 परचेजेस मौजूद हैं। 36 परचेजेस के साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एड स्पेंड $178 का, और $4000 की यहाँ पे हमारे पास परचेजेस मौजूद हैं। ठीक है, और 22x का रिटर्न यहाँ पे हमारे पास रोएस में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है जो, ठीक है, तो सब हमने यहाँ पे देख लिया। इसके पास एड सेट नंबर 1 के ऊपर 36 परचेज हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है परचेजेस होना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अमाउंट स्पेंड मौजूद है, जो कि अमाउंट यहाँ पे स्पेंड हुआ हुआ है $178.73। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सेल। परचेज कन्वर्जन वैल्यू को मैं सेल कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सेल यहाँ पे इनके पास आई है $4000 की, कोई ज़बरदस्त सेल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आई है वो है रोएस। यहाँ पे जो रोएस हमें गिवन है वो आ रहा है 22x रिटर्न। ठीक है, अब इस एड्स सेट को मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि ये एड सेट विनर है, और ये एड सेट के ऊपर जो भी वर्किंग हो रही है, जो इसके ऊपर एड क्रिएटिव लॉन्च हुआ हुआ है, जो ऑडियंस लॉन्च हो रही है, और जिस तरीके से इसके ऊपर प्रोडक्ट की वर्किंग की गई है वो एक्सेलेंट है। और ये ऐड का जो रिटर्न है वो आउट ऑफ दिस रूफ है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के जो रिटर्न्स हैं, इस तरीके के जो रोएस हैं वो बहुत कम ही आपको फेसबुक की तरफ से दिखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई रोएस यहाँ पे, जैसे कि जो एवरेज रोएस आपको नज़र आएगा वो 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, सही। लेकिन अगर आपके रोएस, आपका एड सेट का जो रोएस है, ऐड का रोएस है, वो 10 से अबव चला गया, 15 20 22 आ रहा है, तो इसका मतलब है
जो आपकी वर्किंग है और जो आपका ऐड है वो ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दे रहा है, आपकी ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है, आपके प्रोडक्ट से रिलेट हो रही है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स और परचेजेस आ रही है, तभी आपको फेसबुक इतना बड़ा रिटर्न दिखा रहा है। 22x का रिटर्न का क्या मतलब हुआ इस एड सेट के ऊपर? वो ये मतलब हुआ कि आपने $1 आपने फेसबुक को दिया, उसने आपको $22 रिटर्न में ला के दिए, ये मतलब है इस एड सेट का। ठीक है, अब अगर आपके पास इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपका जो भी एड सेट के ऊपर बजट स्पेंड हो रहा है, फर्ज करें इसके ऊपर हमारे पास $178 हैं, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इसका 20 या $30 स्पेंड हो रहा है, सही है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इस एड सेट के ऊपर $20-30 स्पेंड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसका जो बजट है वो डबल ट्रिपल कर दूंगा, ताकि मेरे पास ये जो एड सेट है वो और ऑडियंस को रीच हो, और ऑडियंस को रीच होगा तो यहाँ पे ज़्यादा परचेजेस आएंगी, परचेजेस ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पे जो रोएस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई भी एड सेट के ऊपर ज़्यादा रोएस आ रहा है, आपके ब्रेक इवन से ऊपर आ रहा है, या इस तरीके का 2 डिजिट के अंदर रोएस आ रहा है, तो आपने उसका अमाउंट जो है वो डबल ट्रिपल कर देना है। अगर ये $50 या $30 का एड सेट है, तो मैं इसको $70 to $80 करूंगा, ताकि यहाँ पे अमाउंट स्पेंड बढ़ेगा, ऑडियंस को ज़्यादा रीच होगा, तो यहाँ पे परचेसेस डबल ट्रिपल हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको मैं फिर 100 पे लेके जाऊंगा, 100 से 200 पे लेके जाऊंगा, 300, 400, 1000, 5000। ठीक है, इस तरीके से आपने काम करना होता है उस सूरत में जब आपको इस तरीके का फेसबुक रिजल्ट दे रहा होता है। देखिए, फेसबुक का जो भी रिजल्ट होता है वो एक्सेलेंट रिजल्ट होता है। फेसबुक अगर आपका ऐड नहीं अच्छा चल रहा होगा, आपके ऐड में नहीं जान होगी, तो फेसबुक आपको सिंपल सिंपल दिखा देगा, या तो परचेजेस शो नहीं करेगा, परचेजेस शो नहीं करेगा तो इसका मतलब है आपका ऐड चल ही नहीं रहा है। अगर आपके परचेजेस आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का बेकार सा रिजल्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे फेसबुक ने दिखा दिया भाई, ये वाला जो आपका ऐड है वो विनर चल रहा है, और इस ऐड को स्केल करो। स्केल करने का एक ही तरीका है, इसके ऊपर और पैसा लगाओ, जितना पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा ये आपको परचेजेस ला के देगा, इतना उतना ज़्यादा आपके परचेज का रोएस बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपने एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो रोएस और जो सारा का सारा क्राइटेरिया है, और जो अमाउंट के स्पेंड को इंक्रीज करने का क्राइटेरिया, वो एक दिन के अंदर नहीं होता, वो 2 दिन के अंदर नहीं होता। आपके पास एटलीस्ट 1 वीक का डेटा होना ज़रूरी है, और आपके पास अच्छी परचेजेस आना ज़रूरी है, अच्छा रोएस आना ज़रूरी है, तभी आप इसको स्केल कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 रोएस जैसे यहाँ पे मौजूद है, 2 रोएस आ रहा है, तो आप कभी भी इसको स्केलिंग पे नहीं लेके जाएंगे। स्केलिंग के लिए आपके पास एक स्टेबल रोएस आना चाहिए, और स्टेबल रोएस का मतलब होता है कि आपका ऐड काफ़ी लॉन्ग टर्म चल रहा हो, तभी आप स्केलिंग के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने बात दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही अंधाधुंध जाके रिजल्ट के ऊपर देख के इस तरीके से आप बजट नहीं बढ़ा सकते। आपने डेटा देखना ज़रूरी है, डेटा देखने के लिए आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एडसेट नंबर 2 के ऊपर। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट एडसेट के ऊपर वर्किंग हुई है, ताकि हमें आसानी हो समझने में। अब हमारे पास एड सेट नंबर 2 मौजूद है। एड सेट नंबर 2 के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, 35 परचेजेस नज़र आ रही हैं, सही है। 573 का अमाउंट स्पेंड नज़र आ रहा है। अमाउंट स्पेंड यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। सेल यहाँ पे नज़र आ रही है $4400 की, जो कि सेल के अंदर इतना खासा इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रोएस नज़र आ रहा है 7.83। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोएस है वो पहले वाले एड सेट से काफ़ी ज़्यादा कम है, वो 1 डिजिट के अंदर मौजूद है। और ये क्यों हुआ है, देखें, अगर आप एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर टारगेट करते हैं चेक करने के लिए, तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है ना वो नॉर्मल होता है। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो गैजेट है। ठीक है, अब फर्ज करें आपका एक प्रोडक्ट है, और आपके प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा ऑडियंसेस हैं। आपका एक ब्रॉड प्रोडक्ट है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कोई गैजेट है, अब वो गैजेट आप डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर आसानी से फिट हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले आप एक ऑडियंस के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, आपके पास इस तरीके का रिजल्ट आ गया, आपने दूसरे ऑडियंस के ऊपर टेस्ट करा तो आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके का रिजल्ट आना नॉर्मल है, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो देखने की बात है वो ये है कि अमाउंट स्पेंड और रोएस। ठीक है, अब अमाउंट स्पेंड के हिसाब से और परचेज के हिसाब से देखेंगे, ऊपर वाली परचेज में हमारे पास 36 परचेजेस थी, यहाँ पे हमारे पास 35 परचेजेस हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, एक परचेज ऊपर ज़्यादा है और नीचे परचेज इतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इसके बाद अमाउंट स्पेंड की बात आती है, तो अमाउंट स्पेंड नीचे ज़्यादा है, $573 का अमाउंट स्पेंड है। मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड के ऊपर हमारे पास परचेजेस यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 to 80 होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद परचेज कन्वर्जन वैल्यू, जो मतलब जो सेल जो है हमारे पास, वो भी कोई इतनी खास नहीं, ऊपर $4000 से नीचे $4400, जैसे $400 का इंक्रीज है। ठीक है, और रोएस जो है यहाँ पे 7.83 है। ठीक है, X7X हमारे पास रोएस है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा कि ये एक ही एड क्रिएटिव लॉन्च हुआ हुआ है और एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ये ऑडियंस जा रही है, तो मैं इसका सिर्फ और सिर्फ जाके बजट जो है डिक्रीज कर दूंगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट प्रोडक्ट है,
डिफरेंट वर्किंग है, तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर जाके इसकी ऑडियंस चेक करूंगा, इसका एड क्रिएटिव चेक करूंगा, और इसका जो बजट है वो थोड़ा मैं कम करूंगा। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत यह है कि 7x जो रोएस है वो बेकार रोएस नहीं है, वो भी अभी आपके एवरेज से ऊपर है। 7x रोएस का मतलब होता है काफ़ी अच्छा रोएस है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका सबसे पहले जाके अमाउंट जो है थोड़ा कम करूंगा, क्योंकि ऊपर वाला जो मेरे पास यहाँ पे एड सेट नज़र आ रहा है वहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट स्पेंड हुआ वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन इसके ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ वो काफ़ी ज़बरदस्त आया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर अमाउंट जाके थोड़ा डिक्रीज़ करूंगा। अगर ये एक ही हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैं इसका अमाउंट डिक्रीज़ करूंगा, इसके ऊपर बूस्ट करूंगा, और इसका अमाउंट जो है मैं थोड़ा कम करूंगा। अगर यहाँ पे हमारे पास $80 स्पेंड हो रहे हैं, तो मैं इसको अराउंड $40 to $45 लेके आऊंगा, ताकि यहाँ पे अमाउंट कम हो और रोएस बढ़े और परचेजेस के ऊपर भी फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एड सेट नंबर 3 के ऊपर, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 9 परचेजेस हैं, ठीक है। अमाउंट जो स्पेंड हुआ है $180 स्पेंड हुआ हुआ है। सेल आई हुई है ऑलमोस्ट $900 की। रोएस जो है हमारे पास 5x रोएस है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रोएस गिर रहा है। रोएस गिर रहा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर वर्किंग हो रही है। कोई ऑडियंसेस हमारी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग अच्छी जा रही है, कोई ऑडियंस हमारे पास गुड जा रही है, कोई ऑडियंस हमारे पास सही जा रही है, इतनी खास नहीं जा रही है, कोई ऑडियंस हमारे पास बैड जा रही है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इस तरीके का रिजल्ट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9 सेल्स है, 9 परचेजेस हैं और $180 स्पेंड हुआ हुआ है। मैं इसका भी जो हमारे पास अगर यहाँ पे एड क्रिएटिव सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो मैं इसका सिर्फ बजट जाके थोड़ा सा कम करूँगा, ताकि ये सही से ऑप्टिमाइज हो और इसके पास और ज़्यादा सेल आए। ज़्यादा सेल आएगी तो यहाँ पे हमारे पास रोएस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास चेंजेस नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं इसकी जाके सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ऑडियंस भी चेक करूँगा कि इसकी ऑडियंस कैसी है, अगर इसकी ऑडियंस रेलिवेंट ही नहीं है और इसकी ऑडियंस ऐसी ऑडियंस को टारगेट हो रही है जो कि हमारे रीच में ही नहीं है, हमारे कस्टमर्स की रेंज में ही नहीं है, तो मैं इसकी ऑडियंस को जाके भी थोड़ा चेंजिंग करूँगा, ऑप्टिमाइज करूँगा, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास एक और एड सेट मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास 10 परचेजेस हैं, ऊपर वाले से ज़्यादा हैं, $643 हैं। मतलब इन सारे एड सेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड यहाँ हुआ है हमारे पास नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। हमारे पास जब इतना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हुआ है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, तो हमारे पास इसका मतलब है हमारे पास सेल भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं है। सेल बिल्कुल ही कम है, $1,500 की सेल है, और रोएस तो ज़मीन पे लग रहा है, 2.3x रोएस है। मैं क्या करूँगा, मैं सेट सेट को जाके चेक करूंगा, ये मेरी ऑडियंस से रिलेट नहीं है, ये मेरा प्रोडक्ट से रिलेट नहीं, मैं इसको किल कर दूंगा। ऐसे एड सेट के ऊपर 1 रुपया लगाना ही फजूल है, जब आपके पास इतना स्पेंड करने के बाद 5-6 दिन रुक जाने के बाद, 1 वीक रुक जाने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, तो आपने इसको इंस्टेंटली किल कर देना है बिना कुछ सोचे हुए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने आपको शुरू में कहा था मैं एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, और एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस में मैंने टेस्ट करा है। एक ऑडियंस हमारे पास सबसे पहले ज़बरदस्त नंबर 1 विनर आ गई, नंबर 2 भी विनर आ गए, नंबर 3 में ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, नंबर 4 जो है जिस ऑडियंस के ऊपर मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट करा है वो नहीं कन्वर्ट हो रहा और उसके ऊपर रोएस बहुत ही लो आ रहा है, मैं इसको जाके किल कर दूंगा और इसके ऊपर मैं मजीद वर्किंग नहीं करूंगा। सेम गोज टू नंबर लास्ट के ऊपर भी इतना कोई काम नहीं हुआ, $300 इसने भी पी लिए हैं, $500 की सेल आके दिए, 1x रोएस है। मतलब ये जो एड एड सेट है हमारे दोनों, ये दोनों बेकार है, मैं इनको किल कर दूंगा, ठीक है। अब किल करना और किल ना करना ये सारा का सारा क्राइटेरिया मौजूद होता है जब आपके पास एक प्रोडक्ट हो और आपने उस एक प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट एडसेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर टेस्टिंग करनी होती है, ताकि आपको पता लगे आप किस क्राइटेरिया के अंदर जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं चाहिए ई कॉमर्स के अंदर, तो आपने एक ऑडियंस के ऊपर रिलाई नहीं करना। आपने एटलीस्ट 2 से 3 एड सेट्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर, और सेम ऐड को आपने टेस्ट करना जरूरी है, सेम प्रोडक्ट को, ताकि आपको पता लगे कौन सी ऑडियंस के ऊपर आपके पास रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। जिस ऑडियंस के ऊपर आपके पास रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, जैसे कि मेरे पास इस ऑडियंस के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा है, सेम प्रोडक्ट है, तो मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा, इसका एड स्पेंड, इसका डेली बजट, ताकि ये और ज़्यादा स्पेंड हो और ज़्यादा मुझे सेल ला के दे और इसका रोएस और ज़्यादा बेटर बने। सेम गोज टू, मैं उन ऑडियंस को यहाँ से हटा दूंगा, उन एडसेट को यहाँ से माइनस कर दूंगा जिनके ऊपर पैसा लगाने के बावजूद भी मेरे पास कम रोएस आ रहा है और सही से बिल्कुल भी परचेजेस नहीं आ रही, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेप है और ये वाली जो बातें हैं किल वाली, देखें इसमें आपने ना एक चीज़ याद रखनी है, रिपोर्टिंग करते हुए या ऐड का डेटा रीड करते हुए आपने अपने पास जो है ना इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने। सही, ये कोई इमोशन की वॉर नहीं है, ये सिंपल सा आपने डेटा रीड करना है, जो चीज़ चल रही है उसको आगे लेके जाओ, जो चीज़ नहीं चल रही है उसको मार दो, ख़त्म कहानी, यही चीज़ आपने करनी है। अगर आप इसके अंदर इमोशन करेंगे कि नहीं यार मैं इसको ना 2 हफ्ते और चला के देखता हूँ, ऐसा नहीं है।
5 दिन इनफ होते हैं आपके डेटा का, जो फेसबुक के पास है ना 1 वीक इनफ होता है। आपके पास नज़र आ जाता है कि चीज़ें क्या चल रही हैं, आपके पास सेल भी आ जाती है 1 वीक के अंदर, आपके पास रोएस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास, अब फर्ज करें ये मैंने 2 वीक से ज़्यादा रन कर लिया है और 2 वीक तक मेरे पास यही रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं इसको मज़ीद 3 दिन 4 दिन चला के क्या इसके ऊपर जादू तो नहीं हो जाएगा ना कि इसका रोएस आसमान पे चला जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो लोग ये बहुत मिस्टेक करते हैं। जब आपको डेटा दिखा दे, फेसबुक आपके पास डेटा दिखा दे 1 हफ्ते बाद के भाई यही आपके पास रिजल्ट आ रहा है, आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर मजीद 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना और कम रोएस वाले को जाके किल कर देना है। लेकिन ये आपने वेट करना है, पहले दिन आपने हरकत नहीं करनी किल करने की, दूसरे दिन वाले भी दिन आपने किल नहीं करना, आपने एटलीस्ट 5 to 6 डेज आराम से वेट करना है। फिर 7 to 8 डे के ऊपर आपने जाके चेक करना है कि क्या रिस्पॉन्स आया, क्या डेटा बना है, फिर आपने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा और मैंने इस ब्रेकडाउन को आपके लिए काफ़ी आसान लफ्ज़ों के अंदर समझाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब करें, जहाँ पे मैं वीकली बेसिस के ऊपर वीडियोस अपलोड करता हूँ और ई कॉमर्स से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लाजमी अपना कॉमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, ठीक है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।